गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी 5th सेमेस्टर का रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स में जो अपनी 3rd यूनिट है कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसिस उसको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूटी हम हमेशा किसी एक पॉइंट पर चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मीट्रिक स्पेस के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हमने, तो इस केस में अपने पास जो डोमेन होगी वो भी एक मीट्रिक स्पेस होगी और जो कोडोमेन होगी वो भी एक मीट्रिक स्पेस होगी। ठीक है, तो हमने XD कोई मीट्रिक स्पेस ले लिया और एक दूसरा मीट्रिक स्पेस ले लिया हमने YD स्टार। इन दोनों के बीच में हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली F। ठीक है, और इस F की हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी पॉइंट A के ऊपर। किसी पॉइंट A के ऊपर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसकी देखो डेफिनेशन क्या बनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। लेट XD एंड YD स्टार बी एनी टू मीट्रिक स्पेसिस, एंड उनके बीच में क्या किया हमने, एक मैपिंग डिफाइन कर ली F विच इज डिफाइंड फ्रॉम द मीट्रिक स्पेस X to Y। देन this F is said to be continuous at any point A। कब? if for any epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 सच दैट, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये, कि जो डिस्टेंस ऑफ XA है लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज D स्टार F ऑफ X F ऑफ A लेस देन एप्सिलॉन। जहां पर अपने पास क्या है, X तो इस डोमेन का एलिमेंट है और जो मैप होके बना है F ऑफ X वो इस कोडोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, तो अपने पास क्या डेफिनेशन बनी, लेट XD एंड YD स्टार बी एनी टू मीट्रिक स्पेसिस एंड F बी एनी मैपिंग फ्रॉम X to Y, देन F इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट A if for any given epsilon there exists a delta greater than 0 such that whenever the distance between points less than delta, this implies D star F of X F of A less than epsilon। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब कभी भी अपने पास पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा तो उनकी इमेजेस का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये अपने पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। सिमिलरली एक और डेफिनेशन है अपने पास, इसको हम क्या कहेंगे, F मैपिंग को कॉन्टिन्यूअस मैपिंग कहेंगे। कब? जब A को सेंटर मान के, A पॉइंट को सेंटर मान के डेल्टा रेडियस का हम कोई ओपन स्फीयर बनाए। इसकी नोटेशन क्या होगी, S डेल्टा A और इट कैन बी रिटन एज SA डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो, इसमें X कोई भी इसका एलिमेंट ले लें हम, तो इस ओपन स्फीयर के कोरस्पोंडिंग यहाँ पर A को सेंटर मान के हमने इस ओपन स्फीयर बनाया है, तो A मैप हो कि F ऑफ A बनेगा। तो F ऑफ A को सेंटर मानकर हम कोई ओपन स्फीयर बनाए ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, और इसकी नोटेशन क्या होगी अपने पास, इट इज S F ऑफ A जिसका सेंटर है और इसकी रेडियस क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, तो क्या हो, जब कभी भी X इस ओपन स्फीयर का कोई एलिमेंट लें तो जो F ऑफ X है वो यदि इस F ऑफ A वाले ओपन स्फीयर में चला जाए तो भी हम कह देंगे कि ये जो मैपिंग है क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। ठीक है, ये अपने पास
कॉन्टिन्यूस मैपिंग की डेफिनेशन आ गई। या फिर यूँ कहें कि ये जो अपने पास एस ए डेल्टा है ये पूरा पूरा मैप होके किस में चला जाए, एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन, दैट इज, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि जो एफ ऑफ है एस ए डेल्टा ये पूरा पूरा मैप होके किस में चला जाए, इस ओपन स्फीयर में एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन में, तो भी हम कह देंगे कि ये जो मैपिंग एफ थी ये एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग है बिटवीन द मीट्रिक स्पेसिस एक्स एंड वाई। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें क्या कहता है कि एफ और जी कोई भी दो कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जिनको डिफाइन कर रखा हमने किसी मीट्रिक स्पेस एक्स डी के ऊपर, तो क्या दिखाना हमने, उन दोनों कॉन्टिन्यूस मैपिंग का जो सम होगा वो भी एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग होगी, और किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन f को हम किसी कांस्टेंट अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो क्या बनेगी, एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग बनेगी। तो हमने क्या दिखाना है इसमें, हमने ये दिखाना है कि एक तो अपने पास f और g कोई तो कॉन्टिन्यूस मैपिंग गिवन है, तो एक तो हमने f प्लस g को भी कॉन्टिन्यूस मैपिंग दिखाना है, और दूसरा क्या दिखाना है, अल्फा टाइम्स f को भी हमने कॉन्टिन्यूस मैपिंग दिखाना है। तो प्रूफ देखो इसका, हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट f प्लस g इज कॉन्टिन्यूस, इसको हमने कॉन्टिन्यूस मैपिंग दिखाना है। अब जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। लेट f be any mapping which is defined from x to r and g be another mapping which is defined from x to r, और कैसे दे रखी है ये, b टू गिवन रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं, b any टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, ये अपने पास कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो, अब कॉन्टिन्यूटी हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर चेक करेंगे। उसके लिए देखो, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एक्स, और जो चीज़ हमारे पास गिवन है उसको भी यूज कर लेते हैं हम। क्या गिवन है हमें, एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो उनकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देंगे। नाउ सिंस एफ एंड जी आर एनी टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ये हमें क्या दे रखे हैं, कोई दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस दे रखे हैं। देन तो क्या होगा अपने पास, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये दोनों कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि whenever distance of xa less than delta 1, this implies d star f of x f of a, ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि अपने पास जो मैपिंग है वो x टू r और x टू r तक थी, और r में जब अपने पास यूजुअल मीट्रिक डिफाइन करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन की जगह हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन बाई 2 मान लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा 2, दिस इम्प्लाइज डी स्टार जी ऑफ एक्स जी ऑफ ए, एंड दिस कैन बी रिटन एज मोड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए, इसको क्या मान लिया हमने, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, जहाँ पर डी स्टार क्या है, वेयर डी स्टार इज
यूजुअल मीट्रिक, बी स्टार क्या अपने पास यूजुअल मीट्रिक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ और जी दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे, उनकी दोनों की कॉन्टिन्यूटी की हमने डेफिनेशन लगाई है अब तक। अब हमने दिखाना क्या है, दिखाना हमने एफ प्लस जी को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, डेल्टा हम मान लेंगे इट इज द मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, देन डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा अपने पास, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मोड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। क्योंकि ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, डेल्टा हमने इन दोनों का मिनिमम मान लिया, तो डेल्टा के लिए भी ये अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने दिखाना एफ प्लस जी को कॉन्टिन्यूस दिखाना है। नाउ उसके लिए क्या करेंगे, मोड ऑफ एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी ए, इसको हम क्या दिखा देंगे, लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए यहाँ से आ जाएगा, प्लस में जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, और हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी का पता है, उसमें क्या है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, एंड मोड ऑफ एक्स प्लस वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई। ठीक है, तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको क्या लिख देंगे हम, दिस वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस में मोड ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, और इसको हमने क्या है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हम क्या लेके चले थे, डिस्टेंस ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा लेके चले थे, और हमने क्या दिखा दिया कि इमेजेस का जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, एंड हेंस वी हैव शोन दैट मोड ऑफ एफ प्लस जी एक्स, मोड ऑफ एफ प्लस जी एक्स माइनस में एफ प्लस जी ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ, या फिर अपने पास जो है डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा। तो इस केस में अपने पास क्या बन गया, इट फॉलोज दैट द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन आल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अब अगला जो इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्या दिखाना है कि कोई दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम को हमने कॉन्टिन्यूस दिखा दिया। अब हम किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को किसी स्केलर रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें अल्फा से, तो जो अल्फा एफ बनेगा उसको भी हमने क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो उसके लिए देखो क्या करना हमने, टू प्रूव दैट अल्फा एफ इज कॉन्टिन्यूस, इसको हम क्या दिखाएंगे, कॉन्टिन्यूस दिखाएंगे। इसके लिए फिर वही सेम काम करना हमने कि हम पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लेस देन डेल्टा लेके चलेंगे, और उनकी जो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एफ कॉन्टिन्यूस गिवन है तो उसकी डेफिनेशन लगा देते हैं, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, thus for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that
किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अपने पास ये कि डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की जगह मैं क्या मान लिया मैंने, एप्सिलॉन बाई मोड ऑफ अल्फा। ठीक है, ये मान ली हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या दिखा देंगे, वहीं इमेजेस का बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या दिखा देंगे, लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे। नाउ कंसीडर मोड ऑफ अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए। ठीक है, अब ये अल्फा दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इसको हम ये लिख देंगे। अब ये जो अल्फा है इसको मोड से बाहर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ अल्फा और मोड ऑफ अंदर बच जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है अल्फा बाई मोड ऑफ एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इंटू में एप्सिलॉन बाई मोड ऑफ अल्फा। मोड ऑफ अल्फा से मोड ऑफ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, बाई इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, कब, जब अपने पास डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा हो। एंड हैंस दिस शोज दैट, दस क्या आ गया अपने पास, अल्फा एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड देयरफॉर क्या हो गया अपने पास ये, एंड देयरफॉर इट इज continuous in the whole space x। ठीक है, तो आज हमने कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेसिस के बारे में पढ़ा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम एक दो थ्योरम हैं जिनमें क्या करेंगे कि कोई अपने पास मैपिंग कॉन्टिन्यूस है तो कोई अपने पास क्लोज सेट है उसकी इन्वर्स इमेज भी क्लोज सेट होगी, और कोई ओपन सेट है तो उसकी इन्वर्स इमेज भी ओपन सेट होगी जब कभी भी अपने पास मैपिंग कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।